देखो बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिराज को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये मिराज, और ये एक इल्यूजन होता है वाटर अपीरियंस ऑन द रोड और डेजर्ट प्लेसेस। जब आप डेजर्ट प्लेस में बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपको वहाँ पानी पानी का सा एहसास होता है और एक्चुअल पानी नहीं होता है, तो दैट इज़ मिराज। हमें देखना है कि वो वाटर अपीरियंस हमें क्यों मिलता है वहाँ पर। ये हॉट डे में ही पॉसिबल है, जब गर्मी पड़ रही हो तो ही पॉसिबल है। मान लीजिए लैंड काफ़ी गर्म हो चुकी है और लैंड गर्म हो गई तो लैंड के आसपास की एयर गर्म हो गई। एयर गर्म हो गई तो एयर मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एयर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो गर्मी में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, मास कांस्टेंट रहा। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होने का मतलब गैसेस हल्की हो गई, लाइट वेट की हो गई, और वो गैसेस ऊपर उठ गई। तो ऊपर डेंसिटी बढ़ जाती है गैसेस की और नीचे डेंसिटी कम हो जाती है। अब मान लीजिए आप कहीं पर यहाँ पर हैं, हेयर यू आर, और आप दूर की चीज़ कोई देख रहे हैं, बहुत दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आप किस मीडियम में हैं? क्योंकि आपकी कुछ हाइट है तो आप डेंसर मीडियम में हैं और आप दूर की चीज़ देख रहे हैं। तो जो आप ये आपसे जो लाइट रे, आप दूर की चीज़ देख रहे हैं तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। और मान लीजिए दूर देख रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल होगा कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। जब दूर की चीज़ देखते हैं तो कोई एंगल ऐसा हो जाएगा जिस पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। और लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट रे अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब उल्टा चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये क्लाउड है या स्काई है मान लीजिए। कोइंसिडेंटली स्काई का कलर पानी के कलर के इक्वल होता है, बिल्कुल सिमिलर कलर्स हैं स्काई का और वाटर का कलर। अब स्काई से लाइट रे आई, डेंसर मीडियम से एयर में एंटर हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। और जब लाइट रे ऐसे आएगी तो इसे इंसिडेंट एंगल कहेंगे, इसे रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब उल्टा चल रहे हैं, जब स्काई से लाइट रे आ रही है डेंसर से रेयर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट रे अपने मीडियम में वापस लौट जाती है। हम देख रहे हैं सामने और स्काई से रे आ रही है, हम सामने देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम रे कहाँ बैंड हुई है। हमने सामने देखा तो यहाँ पर हमें स्काई दिखाई देता है, अर्थ पर स्काई दिखाई देता है। कोइंसिडेंटली स्काई का कलर वाटर के इक्वल होता है, वाटर के सिमिलर है, तो यहाँ पर हमें स्काई की इमेज दिखाई देती है जिसे हम वाटर समझ लेते हैं। तो जब हम दूर पर कोई चीज़ देखते हैं गर्मी में तो हमें यहाँ पर वाटर अपीयरेंस दिखाई देता है। एक्चुअली वो वाटर अपीयरेंस इमेज ऑफ स्काई है और इसके पीछे ये बेसिक फंडामेंटल फिगर है। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा डायमंड स्पार्कलिंग। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे निफ्ट का एक कोर्स होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में डायमंड कटिंग का भी एक कोर्स है। तो डायमंड्स को कटिंग के बाद वो स्पार्कल करते हैं। जब माइन से डायमंड्स निकलते हैं तो वो स्पार्कलिंग नहीं करते हैं, वो एक ऑर्डिनरी सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो डायमंड्स आर सो कट। डायमंड्स को कट ऐसे किया जाता है, इस तरह से डायमंड की कटिंग होती है कि करीब करीब हर फेस से, जितने भी फेस हैं सबसे लाइट अंदर एंटर करती है। करीब करीब हर फेस से डायमंड के अंदर लाइट एंटर करती है। और ये जो लाइट है इसमें चूँकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंसिडेंट एंगल जो होता है, ये वाला इंसिडेंट एंगल, ये मोस्टली क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ एक बार, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट एंटर कर गई अंदर। अब इस फेस में ये डायमंड में जो लाइट रे जा रही है ये डायमंड टू एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से एयर में जा रही है।
और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, मोस्टली हो ही जाता है ये, तो ये अपने मीडियम में वापस लौट आएगी। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये वापस लौट आएगी। तो बार बार ये इस डायमंड के अंदर जो रे है वो बार बार सर्कुलेट होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और फिर बहुत बार TIR होता है, बहुत बार TIR होता है, और फिर किसी सर्टेन फेज से बाहर निकल जाती है। तो इस फेज से जिससे बाहर निकलती है वो इस जो वो फेस है वो स्पार्कलिंग करता है। तो इसका रीज़न है डायमंड्स आर सो कट दैट लाइट एंटर्स इन फ्रॉम अप्रॉक्सीमेट ऑल फेसेस and TIR is done again and again and it accumulates inside the diamond and comes out from certain places, certain faces, those faces sparkled। तो डायमंड्स को कट ऐसे किया जाता है कि लाइट उसके लगभग सभी फेसेस से एंटर करे और TIR होगा, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी और फिर कुछ सर्टेन फेसेस से बाहर निकलेगी, वो फेस स्पार्कलिंग करते हैं।